हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, क्या कहा एग्जाम आ गए और हिंदी पढ़ने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, अंजू मैम है ना। चलिए फटाफट से वाक्य पढ़ते हैं हम 3 मिनट में। देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन खेल रहा है। इसमें कौन खेल रहा है? मोहन, अर्थात मोहन करता है। ठीक है, और उसके अनुसार क्रिया लगाई गई है, खेल रहा है। इस तरह से इस वाक्य में कर्तवाच्य है। वाच्य के भेद 3 होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन सब कर्ता के अनुसार ही होते हैं, तब उसे कर्तवाच्य कहते हैं। देखिए हाईलाइट मैंने किया है। राम करता है और उसके अनुसार क्रिया क्या लगी है? पढ़ता है। बच्चे क्रिया है, उसके अनुसार क्रिया लगी है, पढ़ते हैं। पिंकी लड़की है, उसके अनुसार क्रिया लगी है, पढ़ती है ना। इस तरह से क्रिया में कर्ता के अनुसार परिवर्तन दिख रहा है। दूसरा देखिए, कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ने वाला तो मैं हूँ, करता हूँ, लेकिन पुस्तक कर्म है। उसके अनुसार क्रिया लगाई गई, पढ़ी जाती है। गाना कर्म हो गया, गाया जाता है। दवा कर्म हो गई, दे दी गई। इस तरीके से कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया लगाई गई है। अब भाववाच्य देख लेते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, तब उसे भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए, इसमें भाव प्रकट हो रहा है, उससे दौड़ा नहीं जाता है, यानी वो बहुत थक गया है और अब दौड़ नहीं पा रहा है, तो इस भाव को आप समझ सकते हैं इसे, है ना। मोहन से चला नहीं जाता है, चलिए अब यहाँ से चला जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता है ना। इस तरह के वाक्य होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिए बच्चों। भाववाच्य में कर्ता के साथ ज्यादातर से लिखा रहता है, जैसे उससे, मुझसे, राम से, सीता से। ठीक है, और भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अगर इसमें लिखेंगे उससे चला नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उन सबसे चला नहीं जाता, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, चला नहीं जाता है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, इसमें कर्म आ गया पुस्तक। मैं पढ़ता हूँ, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, चौथा देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, क्योंकि वो तो कर्मवाच्य है, उसमें कर्म तो होगा ही होगा। पांचवा देखिए, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, क्योंकि उसमें तो भाव होता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से शॉर्ट में पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक जय भारत, जय हिंद।